हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में दो मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला रहेगा n प्लस एल का नियम। n प्लस एल का नियम क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपबाहु नियम के अपवाद। आपबाहु नियम, इस आपबाहु नियम के क्या अपवाद हैं, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे n प्लस एल का नियम। दोस्तों, ये है हमारा n प्लस एल का नियम। एक एक शब्द को आपके माइंड में ना बिठा दूंगा समझाते हुए, ठीक है। आइए इसको हम समझते हैं। तो मेरे भाई, हमारा जो है ना नियम n प्लस एल का नियम, इसे ऊर्जा का नियम भी बोलते हैं। n प्लस एल का नियम है, इसे हम ऊर्जा का नियम भी बोलते हैं। क्यों ऊर्जा का नियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो n प्लस एल का नियम है, वो हमें कक्षक, जो कक्षक होते हैं, कक्षक कितने होते हैं? एस पी डी एफ, जो कक्षक होते हैं उनकी हमें ऊर्जा के बारे में बताता है, ऊर्जा की जानकारी देता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऊर्जा का नियम। क्लियर हुआ? ठीक है। तो n प्लस एल का नियम ऊर्जा का नियम क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कक्षकों की ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, उस चीज को देखेंगे। सबसे पहले होता है मेरे भाई, किसी परमाणु में, कोई भी आपका परमाणु होगा, उस परमाणु में जिस कक्षक के लिए, जिस भी कक्षक के लिए n प्लस एल, जो आपको दिख रहा है ना n प्लस एल, आपको पता है n और l क्या है? तो n आपको पता है मेरे भाई कक्षा, कक्षा की जो जानकारी देने वाली जो क्वांटम संख्या होती है, हम उसे n से व्यक्त करते हैं। और उत्कोश के बारे में जानकारी देने वाली जो संख्या होती है, क्वांटम संख्या, उसे हम बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम एल से व्यक्त करते हैं। तो एन और एल क्या है? एक क्वांटम संख्या है, ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या और ये आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो जिस कक्षक के लिए एन प्लस एल का मान कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है, उसकी ऊर्जा मेरे भाई कम होती है, उसकी ऊर्जा n प्लस एल का मान जिसके लिए भी कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होती है। अतः वो वाला जो कक्षक है जिसकी ऊर्जा कम है, वो पहले भरा जाएगा। कैसे, आपको समझा रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ठीक है, एक पॉइंट हमारा हो गया। हमने एक पॉइंट से क्या सीखा? ये सीखा कि n प्लस एल के लिए जिसका मान कम होगा, जिस कक्षक का मान n प्लस एल का कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी और वो कक्षक पहले भरा जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट में हमने क्या सीखा? जिस कक्षक के लिए n प्लस एल का मान अधिक होगा, उस कक्षक की जो ऊर्जा होगी वो भी अधिक होती है, वो भी क्या होगी? अधिक होगी। अतः वह कक्षक ना बाद में भरा जाएगा। कैसे, क्या, हम इसको एक एक चीज समझ लेते हैं स्पष्ट करके। ठीक है, जैसे मेरे भाई हमारे पास लिखा है ये 2s और ये हमारे पास लिखा है 2p। अच्छे से लिख दे रहा हूं, ये हमारे पास लिखा है 2s और ये हमारे पास लिखा है 2p। ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप ध्यान रखना। ये पहले और दूसरा पॉइंट आपने जो पढ़ा है ना, उसका एग्जाम्पल है ये, अच्छे से आप समझ लो। ठीक है, हाँ, तो ये आपका लिख दिया मैंने 2s और ये यहाँ पर लिख दिया हमने 2p, है ना। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा n का मान, किसका मान? n का, और यहाँ पर मैं लिखूंगा आपको l का मान। ठीक है, चलो, तो ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना लिया। अब देखो 2s, n का, n क्या बताता है? कक्षा। n क्या बताता है? कक्षा। ये लिखा है 2s, 2s लिखा है, मतलब ये दूसरी कक्षा का s है, मतलब n का मान क्या है? 2, क्योंकि ये दूसरी कक्षा है। n का मान कितना हो गया? 2। अब यहाँ पर n का मान 2p लिखा है, मतलब दूसरी कक्षा का p है, तो n का मान यहाँ भी कितना हो गया? 2। n का मान इसके लिए भी 2 है और इसके लिए भी 2 है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, आगे। अब l की वैल्यू चाहिए, तो s के लिए l आपका क्या होता है? 0, है ना। s के लिए आपका l क्या होता है? 0। p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। आपने क्वांटम संख्या पढ़ी है, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं। s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, तो ये p है, p के लिए क्या हो गया? 1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? n प्लस एल चाहिए, तो n प्लस एल मैंने यहां पर निकाल दिए ये। ठीक है, तो 2 में 0 जोड़ दो, क्या बनेगा? 2 बनेगा। 2 में 1 जोड़ दो, बनेगा आपका क्या? 3। तो यहां पर हमने देखा कि n प्लस एल आपको दिख रहा है क्या मेरे भाई? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो n प्लस एल का मान इसके लिए कितना आया? 2 आया, और इसके लिए कितना आया? 3 आया। देखो, अब इसने बोला था जिस कक्षक के लिए n प्लस एल का मान कम आता है, उसकी ऊर्जा कम होती है, मतलब 2s की ऊर्जा कम है क्योंकि इसके लिए कम आया। ठीक है,
और इसमें बताया दूसरे पॉइंट में जिसके लिए n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी, मतलब इसकी ऊर्जा ना अधिक होगी, इसकी ऊर्जा अधिक होगी। और हमें पता है कम ऊर्जा वाला पहले भरा जाता है और अधिक ऊर्जा वाला बाद में भरा जाता है, मतलब 2s की ऊर्जा कम है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो आपका 2s है उसकी ऊर्जा कम है, किससे? 2p से। किससे? 2p से। मतलब आपका जो 2s आपको दिख रहा है, ये जो आपका 2s है ये पहले भरा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है और 2p की ऊर्जा ज्यादा है, मतलब 2p ना आपका बाद में भरा जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्या आ गया ना मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ध्यान रखना 2s पहले भरा जाएगा और 2p बाद में, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है और ये हमें दोनों पॉइंट ने यही सिखाया। ओके, ऐसा किसी के लिए भी आप चेक कर सकते हो, है ना। आपको 3s और 3p का चेक करना है, कर लो, है ना। आप किसी का भी इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। n और l के मान आपको निकालना आ जाएंगे, जोड़ देना, है ना। जिसके लिए कम आए उसकी ऊर्जा कम, मतलब वो पहले भरा जाएगा, जिसके लिए ज्यादा है उसकी ऊर्जा अधिक, मतलब वो बाद में भरा जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। आप किसी के लिए भी ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। आगे एवं जिस कक्षा के लिए n+l का मान समान आता, अब ऐसा भी तो हो सकता है n+l का मान समान भी तो आ सकता है, ऐसा हो सकता है ना। जैसे हमने लिख दिया मेरे भाई 3p और 4s, हमने लिख दिया 3p और यहां पर लिख दिया हमने 4s, है ना। तो ये बोल रहा है जिस कक्षा के लिए n+l का मान समान होता है तब उस कक्षा की ऊर्जा कम होती है, n+l का मान समान होगा तब उस कक्षा की ऊर्जा कम होगी। किसकी कम होगी? जिस कक्षा के लिए n का मान, n मतलब किसको बताता है? कक्षा, n का मान कम होगा। अब जिस कक्षा की ऊर्जा कम होगी उसको तो पहले भरना पड़ेगा, है ना, भरना पड़ेगा ना। तो अब समान वाला हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2p और 4s, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया l, यहां पर हमने लिख दिया n और यहां पर लिख दिया हमने l, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे? दोनों का योग कर लेंगे, दोनों का योग कर लेंगे, मतलब n+l कर लेंगे, ठीक है। तो देखो n का मान 3 लिखा है, तीसरी कक्षा है तो मतलब 3, यहां पर 4 लिखा है मतलब ये 4 होगा n का मान, ठीक है। अब यहाँ l p के लिए कितना होता है? 1, s के लिए कितना होता है? 0, जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 0 4। अब देखो n+l का मान दोनों के लिए समान आ गया, इसके लिए 3p के लिए और 4s, मतलब दोनों के लिए n का मान क्या आ गया? समान, n+l का मान समान आ गया। अब समान वाली कंडीशन में उस कक्षा की ऊर्जा कम होगी जिस कक्षा के लिए n मतलब जो कक्षा है उसका मान कम होगा। अब n का मान किस कक्षा के लिए है? देखो इसके लिए n का मान, इसके लिए 3 है और इसके लिए कितना है? 4, तो किसके लिए कम है? 3p के लिए कम है, 3p के लिए कम है, मतलब 3p की ऊर्जा कम होगी और 4s की ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि हमें ये नियम यही सिखाता है। मतलब आपको क्या करना है? 3p को पहले भरना है, इसकी ऊर्जा कम है, और 4s को ज्यादा भरना है, इसकी ऊर्जा कम ज्यादा है, ठीक है। अब ये वाला चिन्ह है, जिस तरफ ये मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ ये आपका ये वाला पूंछ होती है वो होता है छोटा, मतलब ये छोटा और ये बड़ा। मतलब इसकी ऊर्जा कम है मतलब ये पहले भरा जाएगा और इसकी ऊर्जा ज्यादा है मतलब ये बाद में भरा जाएगा। तो मेरे भाई एक एक चीज को तो मैंने स्पष्ट कर दिया, कहीं छोड़ा भी तो नहीं, इतना सा हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया बस 5 6 7 मिनट में, कोई ज्यादा मिनट नहीं लिए मैंने, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे भाई दिल से आप ना वीडियो को लाइक कर दो, है ना। और अब हम पढ़ते हैं आबबाहु नियम के अपवाद। दोस्तों हम पढ़ते हैं आबबाहु नियम के अपवाद। आबबाहु नियम के अपवाद को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे पहला मेरा एक तत्व है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। इस क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। अब इस 24 तत्व जो परमाणु क्रमांक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले क्या होता है उसको देखो आप। इसका मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2। आप आबबाहु नियम के अकॉर्डिंग भरो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और आपका 24 इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 6 10, 2 12, ठीक है, और 12 और 6 18 और 2 20 और 3d4। इस टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका? क्रोमियम का। वट जो आबबाहु महोदय है, इन आबबाहु महोदय ने ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत बताया,
ये आपका मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपका मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन आबाहु महोदय ने इसको गलत बताया। क्यों बताया उसका कारण बताऊंगा, टेंशन मत लो, आप हर एक चीज आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, बस आप वीडियो में बनो रहो और समझो, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको दोस्तों एक और तत्व लिख रहा हूं, क्रोमियम सॉरी कॉपर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं तो हो जाएगा आबाहु नियम से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, क्योंकि 29 होता है तो देखो 29 है तो ये आपका भरा गया। ये आपका मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन आबाहु ने इसको भी गलत बताया, इसको भी गलत बताया उन्होंने। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ये आपको बताना है, आपको समझना है मेरे भाई। जो आबाहु महोदय थे, आबाहु वैज्ञानिक थे, इनका ये मानना था, इन आबाहु महोदय का मानना था कि अर्धपूरित, यहां दिख रहा है क्या आपको, एक सेकंड बस, हाँ चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इन आबाहु महोदय का ये मानना था कि जो अर्धपूरित मतलब क्या होता है, अर्धपूरित मतलब आधे भरे, ठीक है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित का मतलब क्या होता है, पूरे भरे। अर्धपूरित मतलब आधे भरे और पूर्ण पूरित मतलब पूरे भरे। जो कक्षक होते हैं, क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा अधिक होती है। अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा, जो अपूर्ण कक्षक होते हैं उन अपूर्ण कक्षक की अपेक्षा। अब अपूर्ण क्या है, अर्धपूरित क्या है, पूर्ण पूरित क्या है, सर हमें यही नहीं पता। टेंशन मत लो मेरे भाई, बता रहा हूं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो आपको पता है जो P है, जो आपको पता है P है, इस P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 6। अब P में कक्षक कितने होते हैं, P ऑफ कोष में सर 3 कक्षक होते हैं, तो ये 3 कक्षक मैंने भरा दिए, 3 कक्षक मैंने भर दिए। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये आपका जो P ऑफ कोष था ये पूरा भर गया, मतलब ये आपका पूर्ण पूरित है। क्या है आपका, ये पूर्ण पूरित है, क्योंकि पूरे इसके P के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही भरे, मतलब ये पूर्ण पूरित है। अब यदि मैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ना होते, कितने इलेक्ट्रॉन होते, 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते, 3, मतलब P के पास टोटल कितने होते हैं, 6 नहीं लेकिन 3 है, तो 6 के 3 कितने हैं, आधे। अब जब यदि 3 इलेक्ट्रॉन होते तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भराते और ये जो हमारा कक्षक बनता, ये बनता आपका अर्धपूरित। समझ गए, पूर्ण पूरित मतलब पूरा भरा, अर्धपूरित मतलब आधा भरा। अब अपूर्ण क्या है, अपूर्ण मेरे भाई यदि इसमें 2 होते, कितने होते, 2, तो इस टाइप से भरा। अब आधा, ना तो आधा भरा ना तो पूरा भरा, मतलब ये क्या है, अपूर्ण है। अब यदि इसमें 4 होते तो 3 और ये 4, ये भी क्या है, अपूर्ण है। अब यदि इसमें कितने होते, 5 होते तो भी 5 होते तो ऐसा भर, तब भी ये अपूर्ण होता है ना। आधा भरा होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरा भरा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरा भरा होगा तो 6 होंगे। अब यदि आधा भरा है तो अर्धपूरित, पूरा भरा है तो पूर्ण पूरित, और यदि आधा और पूरे में से नहीं है तो वो होगा अपूर्ण, है ना। तो इन्होंने बोला था मेरे भाई, जो आबाहु महोदय हैं, उन्होंने बोला था कि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है अधिक, वो ऊर्जा होती है अधिक। किसकी तुलना में, इनकी तुलना में, अपूर्ण कक्षकों की तुलना में, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि पहले आप उसको भर दो भाई जिसके लिए मतलब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इलेक्ट्रॉन देने से वो कक्षक आधा भरा जा रहा है या पूरा भरा जा रहा है तो पहले आप उसको भरो, बाद में ना आप किसी और को भरना।
कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है मेरे भाई कि आप यहां पर देखो इन्होंने इस चीज को गलत क्यों माना। आप यहां पर देखो कि देखो ये वाला आपका जो 4s है वो पूरा भरा है, 4s जो है ना पूरा भरा, लेकिन जो 3d है ना तो आधा भरा ना तो पूरा भरा, क्योंकि डी में जो है डी में होते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। डी में टोटल कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पूर्ण पूरित हो गए, और यदि आधे 5 ही इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास होंगे तो ये अर्ध पूरित होगा। अब आधा भरा होगा या पूरा भरा होगा तो उनकी ऊर्जा होगी अधिक। तो ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था कि यदि इसके इलेक्ट्रॉन इसको देने से ये आधा भरा रहा है और इसका काम नहीं बिगड़ रहा तो आप एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम एक इसको इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे तो इसके पास 4 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 1, और 1 इलेक्ट्रॉन में s आधा भरा होता है, क्योंकि s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में पूरा और 1 में आधा। मतलब 1 यदि इलेक्ट्रॉन बच भी जाएगा तो ये आधा भरा रहेगा, मतलब इसकी ऊर्जा अभी भी अधिक है और बाद में भी इसकी ऊर्जा अधिक होगी। इसीलिए इन्होंने ये गलत माना और सही उन्होंने क्या बोला, सही इन्होंने बताया। देखो यहां पर आपको बता दे रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 यहां तक आ गए। इसके बाद आप भर दो 3p6 अब आप इसको ना इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे, क्योंकि इसके पास कितने आ रहा है 4, और 4 में है अपूर्ण, और अपूर्ण की ऊर्जा होती है कम, इसलिए आप इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दो तो ये हो जाएगा आपका 3d5, और इसके पास क्या बनेगा 3s1, तो 3s1 और ये हो जाएगा 3d5। अब ये भी आधा भरा ये भी आधा भरा, मतलब इसकी ऊर्जा भी अधिक और इसकी ऊर्जा भी अधिक। ऐसा समझ में आपको आया? तो ध्यान रखना है मेरे भाई, जो अब्बाहू महोदय ने यही चीज बात कही थी कि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा अधिक होती है अपूर्ण कक्षकों की तुलना में। तो पहले उस कक्षक को भरना चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा कहें कि मतलब ऐसी कंडीशन में जो s है, s का इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाता है d में चला जाता है। जैसे इसमें गया ना 2 थे, दो भरने चाहिए थे लेकिन हमने 1 भरा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिया इसको दे दिया। समझ में आया? ऐसा ही इसमें इसको गलत क्यों माना, क्योंकि देखो इसमें कितने थे 9 में ये अपूर्ण है, टोटल इसमें कितने जाते हैं 10, या तो 10 होते तब पूर्ण होता या फिर 5 होते तो अपूर्ण सॉरी अर्धपूरित होता तब भी स्थायी और पूर्ण होता तब भी स्थायी। मतलब इसलिए इसको पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला जाएगा तो इसके पास हो जाएंगे 10 और इसके पास हो जाएंगे 1। अब 1 में भी इसकी ऊर्जा अधिक रहेगी, क्योंकि 1 में आधा भरा होगा और ये 10 हो जाएंगे तो ये पूरा भरा जाएगा। तो ऐसा इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ठीक है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी इसकी ऊर्जा अधिक है तो बाद में आधा भरा रहेगा तो आधे की भी अधिक होगी, क्योंकि इन्होंने बोला था आधा भरा भी अधिक होगा ऊर्जा वाला, ठीक है। तो अपना हो जाएगा 4s1 और 3d10, ये उन्होंने सही माना। समझ गए? केवल ये अब बाद ना दोनों नियम दोनों तत्वों पर लागू होता है, कॉपर पर और क्रोमियम पे। समझ में आपको आया? तो आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन लग रही है, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन देने से वो आधा भरा रहा है या पूरा भरा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका काम भी नहीं बिगड़ रहा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा नहीं करोगे। आई होप कि मैंने पूरी दम से आपको समझाया, पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिखने के हिसाब से आपको बता दे रहा हूं। पहले तो आप क्या करना, इसमें लिख देना अब्बाहू नियम के अनुसार अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होता है। क्यों? कि अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है अपूर्ण कक्षक की तुलना में, ठीक है। इसीलिए s का इलेक्ट्रॉन निकलकर d में चला जाता है। बस क्लियर, दैट्स ऑल। और ये आपके एग्जाम्पल सामने, ठीक है। तो मेरे भाई आई होप कि ये सब अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा वीडियो में। तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।